हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवम शर्मा। पिछले वीडियो में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? तो इसका पहचान होता है यदि किसी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ, मतलब कि उसमें क्रिया होना चाहिए वाक्य में। अगर किसी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ये थी, ये थे, ये शब्द आ जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर हम इसकी सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब हैड होता है। क्या होता है? हैड होता है। और इसमें हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हमेशा परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इसमें कौन सा फॉर्म यूज होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इसके बाद से आता है सेंटेंसेज। सेंटेंसेज हम लोग टेंस में 4 पढ़ते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग अफर्मेटिव में 2 टाइप पढ़ेंगे। एक टाइप जैसे इस तरीके से सेंटेंस आएगा, टाइप नंबर 1, टाइप 1 जैसे मैं बाजार जा चुका था, मैं बाजार जा चुका था। ये टाइप 1 हो गया। और टाइप 2 में कैसे आते हैं? मेरे आने से पहले वह जा चुका था, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 टाइप के हैं। फर्स्ट टाइप कैसे बनाएंगे? मैं बाजार जा चुका था। तो इसका बनाने का मतलब नियम होता है, स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट। फिर इसका सहायक क्रिया यानी कि हैड का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसके अलावा जो आते हैं उनका यूज करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हेड प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट इसमें पहचानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है। मैं बाजार जा चुका था, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं। तो यानी कि क्या हो जाएगा इसका? आई। फिर आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैड। इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैड का ही प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या हो गया? आई हैड। फिर वर्ब क्या है? जाना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यानी कि जाना का क्या होता है? गो, वेंट, गॉन। गो, वेंट, गॉन। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है। तो हम लोगों को थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो क्या हो जाएगा? गॉन। आई हैड गॉन टू। ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार यानी कि मार्केट। मार्केट क्या हो जाएगा? मार्केट। आई हैड गॉन टू मार्केट, मैं बाजार जा चुका था। तो इस तरीके से टाइप 1 में पूछे जाते हैं सेंटेंस। इसके बाद से टाइप 2 में कैसे पूछे जाते हैं? मेरे आने से पहले वह जा चुका था, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसमें जो काम पहले समाप्त होता है उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो काम बाद में समाप्त होता है उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, मेरे आने से पहले, मेरे आने, यहाँ पे से होगा, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। यानी कि इसमें काम समाप्त हो रहा है, वह जा चुका था, ये पहले वाला काम है, पहले समाप्त हो रहा है। तो जो काम पहले समाप्त होता है उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। और जो काम बाद में समाप्त होता है उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो मेरे आने से मतलब कि पहले, मेरे आने से पहले, तो ये क्या है? बाद में समाप्त हो रहा है, तो इसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जो काम पहले समाप्त होता है उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो काम बाद में समाप्त होता है उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। समझ में आ गया?
मेरे आने से पहले वह जा चुका था, वह जा चुका था यानी कि काम पहले हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। और ये काम बाद में समाप्त हुआ है, तो इसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो इसी तरीके से टाइप सेकेंड में पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे टाइप 2 को, उसको हम लोग सीखते हैं। तो चलिए हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं टाइप 2 में कैसे सेंटेंस आते हैं, हम लोग कैसे बनाते हैं। टाइप 2 में यहाँ पे बताया गया है जो काम पहले समाप्त होता है उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, यानी कि जो काम पहले समाप्त होता है उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो काम बाद में समाप्त होता है उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कैसे हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया स्ट्रक्चर, यदि केवल बिफोर के लिए मैंने बताया, इसमें दो आते हैं, एक बिफोर यानी कि पहले शब्द आता है, एक बाद शब्द आता है। जैसे पहले शब्द ये दिया है, मेरे आने से पहले वह जा चुका था, यानी कि पहले शब्द आया है। उसके सोने से पहले मैं पढ़ चुका था, पहले शब्द आया है। यहीं पे अगर बाद शब्द आ जाए, मेरे आने के बाद वह जा चुका था, तो हम लोग इस साइड को इधर बनाते हैं और इस साइड को इधर बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे पास्ट पहले बना रहे थे तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट पहले बनाएंगे, फिर पास्ट परफेक्ट बाद में बनाते हैं। केवल हम लोग इसी सेंटेंस को उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग बना रहे थे पहले इस वाले टर्म को पास्ट परफेक्ट टेंस में बना रहे थे, तो इसको हम लोग अगर बाद शब्द आ जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। अभी मैं इसको समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग बिफोर का केस देख ले रहे हैं, यानी कि पहले शब्द जब वाक्य में आ जाता है तो कैसे बनाते हैं। तो मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है। सबसे पहले हम लोग इस साइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, और यहाँ से यहाँ तक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। और मैंने बताया भी था अगर पहले शब्द आ जाए, यानी कि जो काम पहले समाप्त होता है उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाए हैं। और इस साइड का हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाए हैं। अगर पहले शब्द आएगा तो हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले हम लोग यही बनाएंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ही। उसके बाद से हैड, ही हैड। फिर यहाँ पे वर्ब क्या है, जाना, यानी कि सेकेंड फॉर्म नहीं थर्ड फॉर्म यूज करना है, गॉन टू। ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या यूज करना है, बिफोर। इसके लिए हम लोग यहाँ पे बिफोर यूज कर रहे हैं, बिफोर। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मैं, यानी कि आई। उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, केवल अफर्मेटिव में। मैंने बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में केवल अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, उसमें हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव के केस में हम लोग सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो कम, केम, कम होता है, तो यहाँ पे केम हो जाएगा सेकेंड फॉर्म। तो कैसे बनाए हैं, मेरे आने से पहले वह जा चुका था, तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाए हैं, ही हैड गॉन टू यहाँ पे नहीं यूज होगा, ऑब्जेक्ट नहीं है। ही हैड गॉन बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले। जैसे इसको हम लोग बनाते हैं, उसके सोने से पहले मैं पढ़ चुका था, तो मैं पढ़ चुका था, सबसे पहले ये बनाएंगे। तो आई हैड रीड, फिर बिफोर ही स्लेप्ट, सोना का सेकेंड फॉर्म होता है स्लेप्ट। आई हैड रीड बिफोर ही स्लेप्ट, उसके सोने से पहले मैं पढ़ चुका था। तो इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं, टाइप 2 में सेंटेंस आते हैं। तो इसके बाद से हम लोग आफ्टर का यूज देख लेते हैं। आफ्टर यानी कि बाद, यानी किसी वाक्य के बीच में बाद शब्द आ जाए, जैसे इस तरीके से, उसके खेलने के बाद मैं पहुंच चुका था, यहाँ पे बाद शब्द आ रहा है बीच में। रोहित के स्कूल जाने के बाद शब्द आ रहा है, चपरासी घंटी बजा चुका था। तो पहले कंडीशन में हम लोग बिफोर यानी कि पहले शब्द आता था, तो उसको हम लोग कैसे बनाते थे, उसको हम लोग सीखे हैं। यहाँ पे हम लोग बाद शब्द आएगा, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग इस वाले पोर्शन को, यानी कि
बिफोर वाले में हम लोग क्या करते थे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते थे, लेकिन जब बाद शब्द आ जाएगा तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। केवल उसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। यानी कि इस वाले पोर्शन को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे और इस वाले पोर्शन को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। उसी रूल को हम लोग उल्टा कर देंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, जब इसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, किसका स्ट्रक्चर है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और यहाँ से यहाँ तक पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना है, तो इस वाले पोर्शन को पहले बनाएंगे। तो इसमें हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आई। फिर किसका प्रयोग करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है, पहुँचना, पहुँचना यानी कि सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रीच्ड हो जाएगा। मैं पहुँच चुका था, यहाँ तो हो गया। फिर अब इसमें ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो फिर आफ्टर का यूज करना है हम लोग को, आफ्टर। आफ्टर अब हम लोगों को सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि पास्ट किस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैड, यहाँ पे हैड का यूज करते हैं, ही हैड प्लेड, ही हैड प्लेड। थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा यहाँ पे। उसके खेलने के बाद मैं पहुँच चुका था, आई रीच्ड आफ्टर ही हैड प्लेड। तो इस तरीके से बनाते हैं। इसके बाद से सेकेंड सेंटेंस है, रोहित के स्कूल जाने के बाद चपरासी घंटी बजा चुका था। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो यहाँ पे चपरासी, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो पियोन हो जाएगा, पियोन। फिर बजाना यानी कि रिंग, रैंग, रंग होता है, तो यहाँ पे रैंग हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, पियोन, रैंग, बेल, आफ्टर, आफ्टर। फिर इस वाले पोर्शन को बनाएंगे। तो रोहित यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, रोहित हैड गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल। समझ में आ रहा है कैसे बनाए हैं। रोहित के स्कूल जाने के बाद चपरासी घंटी बजा चुका था। तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाए हैं और इस वाले पोर्शन को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाए हैं, और मैंने स्ट्रक्चर में यही बताया है। तो यहाँ पे हो जाएगा पियोन, रैंग, बेल, आफ्टर, रोहित हैड गॉन टू स्कूल। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। इसके बाद से पढ़ेंगे हम लोग निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं, इसके बाद से निगेटिव सेंटेंस आता है। निगेटिव सेंटेंस में हम लोग टाइप 1 के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। टाइप 1 में इस तरीके से सेंटेंस आता है, वह शिकार नहीं किया है। और मैंने बताया था या था, ये थी, ये थे, ये शब्द आ जाएंगे तो वहाँ पे बोलेंगे ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे या था आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार ही हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट सबसे पहले बनाएंगे, फिर हेड बनाएंगे। केवल हम लोग डिफरेंस ये होता है कि हेड के बाद यानी कि जो भी सहायक क्रिया होगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लोग नॉट का यूज कर देते हैं। सिमिलरली वैसे ही बनता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वो यानी कि ही हो जाएगा। फिर ही हैड हो गया, ही हैड नॉट। शिकार करना क्या होता है, हंट, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हंटेड। ही हैड नॉट हंटेड, वह शिकार नहीं किया था। इसके बाद से सेकेंड आता है, मैं स्कूल नहीं गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैड नॉट, आई हैड नॉट। वर्ब क्या है इसमें, जाना, यानी कि गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल हो जाएगा। तो इसी तरीके से टाइप 1 में आते हैं सेंटेंस। इसके बाद से हम लोग टाइप 2 के बारे में पढ़ते हैं। टाइप 2 में कुछ इस तरीके से सेंटेंस आते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है, मेरे आने से पहले राम अस्पताल नहीं गया था। तो यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे नहीं शब्द दिया है, यानी कि क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस के कंडीशन में हम लोग इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। सिमिलरली अफर्मेटिव के सेंटेंस के जैसा बनाएंगे, लेकिन हम लोग केवल हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नॉट का यूज कर देते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हैड, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बिफोर, फिर सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पोर्शन को बनाते हैं, यानी कि इस पार्ट को हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम। तो यहाँ पे हो जाएगा राम,
फिर क्या प्रयोग करना है, हैड, राम हैड नॉट। फिर यहाँ पे वर्ब क्या है, गया यानी कि जाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड फॉर्म गॉन टू। अस्पताल यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। फिर बिफोर का लिखना है, यहाँ पे यूज करना है बिफोर, बिफोर। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट। अब इस वाले पोर्शन में देखेंगे तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मेरे यानी कि आई। फिर यहाँ पे क्या प्रयोग करना है, वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, आना यानी कि कम, केम, कम, इसमें सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसमें केम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केम। तो कैसे बनाए हैं, राम हैड नॉट गॉन टू हॉस्पिटल बिफोर आई केम, तो इस तरीके से बनाते हैं। इसके बाद से आता है आफ्टर का यूज, यानी कि जब वाक्य में बाद शब्द आ जाए निगेटिव सेंटेंस में, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सिमिलरली इसी की तरह बनाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करते थे, जब बाद शब्द आता है तो यहाँ पे पलट देते हैं रूल को, यानी कि इस वाले पोर्शन को हम लोग तब पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाते हैं और इस वाले पोर्शन को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो यहाँ पे इसी को यहाँ पे बनाएंगे, लेकिन जब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का कंडीशन होता है तो वहाँ पे हम लोग डिड नॉट का यूज करते हैं, अगर नहीं शब्द आ जाता है तो इसमें हम लोगों को सब्जेक्ट बताना है। सब्जेक्ट क्या है, मैं पत्र लिख चुका था, तो इसमें सब्जेक्ट मैं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई। फिर नहीं शब्द है तो आई डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इसमें यूज करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट, वर्ब क्या है, लिखना, तो राइट हो जाएगा, राइट अ लेटर, लेटर इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट। फिर क्या बनाना है, आफ्टर, बाद के लिए होता है आफ्टर, आफ्टर। फिर सब्जेक्ट, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ हैड का यूज करते हैं, ही हैड स्लेप्ट, स्लेप्ट क्या हो जाएगा, स्लेप्ट। तो कैसे बनाए हैं, आई डिड नॉट राइट अ लेटर आफ्टर ही हैड स्लेप्ट, उसके सोने के बाद मैं पत्र लिख चुका था। तो इसी तरीके से निगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस आते हैं और इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग बनाते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद से इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग बिफोर का यूज पढ़ लेते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब पहले शब्द आ जाए वाक्य के बीच में, तो वहाँ पे हम लोग कैसे बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट रूल में मैंने बताया था, फर्स्ट रूल क्या पढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट रूल में, कि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, तो वहाँ पे हम लोग फर्स्ट रूल में पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल में क्या पढ़ते हैं, जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होता है। और रूल नंबर सेकेंड में क्या पढ़ते हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट रूल में, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो यहाँ पे वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो रही है, तो रूल नंबर फर्स्ट में ये पढ़ते हैं। और रूल नंबर सेकेंड में पढ़ते हैं प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं धोबी के आने से पहले वह कपड़ा क्यों धो चुका था, तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है, तो रूल नंबर सेकेंड में पढ़ते हैं। तो हम लोग बिफोर के लिए रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकेंड पढ़ रहे हैं। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर के लिए, यानी कि जब वाक्य के बीच में बाद शब्द आ जाए। सबसे पहले हम लोग बिफोर के लिए पढ़ ले रहे हैं। बिफोर अगर आ जाए तो कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो जो काम पहले समाप्त होता है तो सिमिलरली वैसे ही बनाते हैं सबसे पहले, और जो बाद में होता है उसके बाद में बनाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो यहाँ पे सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, हैड का। जैसे यहाँ पे आप लोग अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर और पास्ट इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर याद रखेंगे तभी ये सेंटेंस बन जाएंगे। तो जैसे यहाँ सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड से बनाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड, हैड। फिर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे देखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे देखेंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पे है पेशेंट, मरीज, मरीज का होता है पेशेंट, पेशेंट, हैड पेशेंट, मरना यानी कि यहाँ क्या है, वर्ब क्या है, मरना, यानी कि थर्ड फॉर्म हो जाएगा डाइड, हैड पेशेंट डाइड। अभी किसका यूज करना है, बिफोर, बिफोर। फिर यहाँ पे अब इस वाले पोर्शन को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर, डॉक्टर। सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं केम, डॉक्टर केम।
हैड पेशेंट डाइड बिफोर डॉक्टर केम, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो इस तरीके से बनाते हैं। इसके बाद से रूल नंबर सेकंड आता है। रूल नंबर सेकंड में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो सिमिलरली वैसे ही बनाते हैं, केवल क्वेश्चन वर्ड से बनाना स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई, क्यों का होता है वाई, वाई। इसके बाद से क्या प्रयोग करना है, हैड, फिर सब्जेक्ट। यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या है, सब्जेक्ट वह, यहाँ पे हो जाएगा ही। फिर इसमें वर्ब क्या है, धोना, वाश, थर्ड फॉर्म हो जाएगा वाश्ड, वाश्ड। कपड़ा क्या है, क्लॉथ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्लॉथ। बिफोर, पहले शब्द आया है बिफोर। फिर यहाँ पे वाशरमैन हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे वाशरमैन। धोबी का होता है वाशरमैन, वाशरमैन। सेकेंड फॉर्म है केम, सेकेंड फॉर्म क्या है, केम। वाई हैड ही वॉश्ड क्लॉथ बिफोर वाशरमैन केम, धोबी के आने से पहले वह कपड़ा क्यों धो चुका था। तो इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं। अगर इसी में नहीं शब्द आ जाए, जिसे हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, अगर इसी में नहीं शब्द दे दें, तो यहाँ पे हम लोग हर कंडीशन में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। हर कंडीशन में, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है, तुरंत इसके बाद नॉट का यूज कर देंगे। यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट बना रहे थे, यहाँ पे सब्जेक्ट, इसके बाद जस्ट हम लोग वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में नॉट का यूज कर देंगे। यहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का यूज कर देंगे। केवल यही डिफरेंस होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस उसे बोलते हैं। इसके बाद से हम लोग आफ्टर के कंडीशन में क्या करेंगे, तो आफ्टर का कंडीशन आता है, तो इसमें रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड पढ़ेंगे। तो इसमें रूल नंबर फर्स्ट में बताया जाता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं जब बाद शब्द आता है। तो यहाँ पे भी इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो सबसे पहले यही बनाते हैं हम लोग, जो काम पहले समाप्त होता है उसे हम लोग पहले बनाते हैं, जो बाद में समाप्त होता है उसे बाद में बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग, यहाँ पे दिया है स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो स्ट्रक्चर के अनुसार ही हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिड लिखेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, पहले हम लोग सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। क्या राम के जाने के बाद पिताजी आ चुके थे। तो यहाँ पे पिताजी आ चुके थे, पहले ये बनाएंगे। तो डिड, डिड। अब इसके बाद से क्या बनाना है, सब्जेक्ट क्या है, फादर, डिड फादर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम। आफ्टर, आफ्टर। फिर यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम लोगों को क्या बनाना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आफ्टर राम हैड, आफ्टर राम हैड गॉन, आफ्टर राम हैड गॉन। इस तरीके से बनाते हैं। इसके बाद से रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड में देख रहे हैं प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है, और फर्स्ट कंडीशन में वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो रही थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रूल नंबर सेकंड में क्वेश्चन वर्ड से ही बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई, वाई डिड, वाई डिड। सब्जेक्ट क्या है, शॉपकीपर, दुकानदार, शॉपकीपर। वाई डिड शॉपकीपर क्लोज शॉप, क्लोज शॉप। आफ्टर, आफ्टर यू, you had gone, you had gone। कैसे बनाए हम लोग, वाई डिड शॉपकीपर क्लोज शॉप आफ्टर यू हैड गॉन, तुम्हारे जाने के बाद दुकानदार दुकान क्यों बंद कर चुका था। तो इसी तरीके से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस आते हैं। अगर इसी में नहीं शब्द आ जाए, जिसे हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोल देते हैं आफ्टर के कंडीशन में, तो इसमें भी हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पे भी हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग कर देते हैं। अगर बीच में इसी के साथ नई शब्द आ जाए, जैसे तुम्हारे जाने के बाद दुकानदार दुकान बंद क्यों कर चुका था, तो क्यों नहीं बंद कर चुका था, तो नहीं शब्द आ रहा है। अगर फर्स्ट कंडीशन में आ जाता, क्या राम के जाने के बाद पिताजी क्या राम के जाने के बाद पिताजी नहीं आ चुके थे, तो यहाँ पे नई शब्द आएगा। तो केवल हम लोग यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट यानी कि फादर था, तो यहाँ पे नॉट का यूज कर देते। अगर इसमें यहाँ पे नहीं शब्द आता, तभी हम लोग ऐसा कंडीशन में नॉट का यूज करते हैं।
आई होप आप लोगों को ये पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा।